स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं और उसमें क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। लेकिन कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन यूजिंग ग्राफ। ग्राफ का यूज करके जब हम लोग ऑन टू फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो वो सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। मान लिया आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप उसको तुरंत अगर आपको करना है तो आप ग्राफ का यूज करके उसको तुरंत जवाब दे देंगे, 5-10 मिनट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा ऑन टू फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे ग्राफ का यूज करके। तो एक फंक्शन चलो हम लोग ले रहे हैं e⁻x, लेकिन इसके लिए हम एक ग्राफ की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो e⁻x का जो ग्राफ बनता है वो लगभग ऐसा बनता है, ये आपने 11 में पढ़ा होगा, ये इस तरीके का बनता है, ठीक। ये इसको टच नहीं करेगा कभी एक्स एक्सिस को। अब सुनो, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस होता है और आप जानते हो ये वाई एक्सिस होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये एक्स एक्सिस डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो वाई एक्सिस है ये हम लोगों का कोडोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, समझाएंगे तो थोड़ा आपको समय लगेगा, लेकिन जब आप जान जाओगे तो तुरंत कर लोगे, है ना। देखिए, तो ये e⁻x का हमने ग्राफ बना लिया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन कैसा है, मान लो फंक्शन जो डिफाइंड किया गया है वो रियल टू रियल है, यानी कि ये डोमेन वाला सेट है, डोमेन में रियल नंबर होंगे और को डोमेन में भी रियल नंबर होंगे। क्लियर हो गई बात? तो समझिएगा। तो आपने कहा ये कोडोमेन है, इसका मतलब कोडोमेन रियल नंबर है। ये देखिए कोडोमेन भी रियल नंबर है, रियल नंबर यानी कि -∞ से इनफाइनाइट तक होगा। चलो भाई, ये हो गया -∞ to ∞। अब हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। किसके? एक्स एक्सिस के। ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के आप पैरेलल लाइन ड्रा करोगे। तो चलो हमने ये ड्रा करी, ये ड्रा करी, एक ही कर लो, एक से ही काम चल जाएगा। हमने मान लो एक ड्रा कर दी नीचे और एक ड्रा कर दी ऊपर। तो ऊपर जो हमने लाइन ड्रा की वो इस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट कर रहा है। कम से कम एक पर करना चाहिए, क्योंकि और पैरेलल लाइन लोगे तो मान लो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक पैरेलल लाइन और ड्रा करोगे तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन एट लीस्ट 1 पॉइंट मिल जाना चाहिए, ठीक। कम से कम एक पॉइंट पर पैरेलल लाइन काटनी चाहिए। तो ये जो पैरेलल लाइन हमने L1 ली है, इसका नाम L2 रख लो, इसका नाम L3। तो ये जो L1 मैंने लिया है, इस कर्व को इस पॉइंट पर काट रही है, एक पॉइंट पर। कम से कम एक पॉइंट पर काटे, ज्यादा काट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पर काटना कंपलसरी है। लेकिन ऊपर तो चलो मान लो हमने पैरेलल लाइन खींची, एक पॉइंट पर कट हो गया, ठीक। लेकिन जब नीचे हमने लाइन खींची, क्योंकि नीचे पूरा हमें लेना है ना, -∞ से इनफाइनाइट लेना है, केवल ऊपर वाले नहीं लेने हैं। क्लियर है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन में रियल नंबर है तो नीचे वाला भी तो वैलिड है। ये जो कोडोमेन है ये, यानी ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर भी होंगे इसमें। तो यहां जब आप लाइन खींचोगे तो ये कर्व नीचे आया ही नहीं है, यानी ये कर्व कहीं किसी पॉइंट पर नहीं कटेगा, यानी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं हो रही है, ठीक है। रेंज का मतलब क्या है, जैसे मान लिया आपने ये पैरेलल लाइन खींची, ठीक, तो उसने मान लो यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, तो ये ग्राफ नीचे तो आया नहीं है कि वो कट जाएगा, तो नीचे वाला ब्लैंक रह गया। तो इसका मतलब है ये नॉट ऑन टू होगा, नॉट ऑन टू। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बस तुम इतना ध्यान देना कि जब हम एक्स के पैरेलल लाइन खींचे तो वो ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पर कट करे। तो भैया ये तो 0 0 था, है ना, ओरिजिन है, तो इसके ऊपर तो कट हो गया, लेकिन इसके नीचे अगर हम पैरेलल लाइन खींचते हैं तो वो इस ग्राफ को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। तो ये वाले पोर्शन बच गए, पैरेलल लाइन खींचते जाओ, कहां कर्व को कहीं नहीं काट रहा, तो ये वाले बच गए। इसका मतलब जो रेंज हमारी है वो डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। अभी एक तो क्वेश्चन और देखोगे, क्लियर होने लगेगा। तो जब रेंज डज नॉट इक्वल कोडोमेन होता है तो वो नॉट ऑन टू है। लेकिन अगर यहां पर थोड़ा सा हम चेंज कर दे फंक्शन को, देखिए अगर फंक्शन को मैं लिख दूं रियल टू 0 to इनफाइनाइट। 0 to इनफाइनाइट का मतलब ये 0 है, यहां से लेना है। 0 to इनफाइनाइट मतलब केवल आपको अपर हाफ की बात करनी है इसकी, यानी ऊपर वाले की बात करनी, नीचे की बात करनी ही नहीं है। तो कोडोमेन जो हमारा है, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, चमक रहा होगा,
कोडोमेन, तो कोडोमेन में 0 से इनफाइनाइट तक है, तो 0 से इनफाइनाइट ऊपर की ही बात कर रहा है। तो भैया इस कर्व को ऊपर तो कट हो रहा है ना, एक पॉइंट पर कट हो रहा है, ज्यादा कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है। तो कम से कम एक पॉइंट पर तो इस पैरेलल लाइन ने इसको काट दिया। अब ये 1 और सॉरी ऑन टू हो जाएगा, ठीक। किस पर? 0 टू इनफाइनाइट। तो जब कोडोमेन में 0 टू इनफाइनाइट होगा यानी अपर हाफ की बात करेगा, और अपर हाफ में ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पर कम से कम एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए वो ऑन टू होगा। लेकिन अगर हम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मतलब रियल नंबर की बात करेंगे तो नीचे वाले खाली रह जाएंगे, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट भी तो लेना है, नीचे भी तो लेना है, लेकिन नीचे ग्राफ कहीं पर कट नहीं हो रहा है, ठीक। अच्छा दूसरी बात देखो, अभी एक दो क्वेश्चन देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी तो समझा रहे हैं आपको। अब मान लिया दूसरा है, जैसे मान लो x टू दी पावर 4 ले लिया, ठीक, चलो मॉड ऑफ x ले लिया, अभी ये फंक्शन ले लिया। यू नो वेरी वेल ग्राफ क्या होता है, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन v शेप का होता है। किस शेप का होता है? v शेप का। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक। और अगर फंक्शन मान लो रियल टू रियल डिफाइंड है, ठीक, कोडोमेन में रियल नंबर है जो दूसरा सेट होता है, दैट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी हमें बात पूरे की करनी है ना, और ये हम लोगों का डोमेन होता है, बताया था। अब आप पैरेलल लाइन ड्रा करो, तो ये देखो पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया आपने भाई, 2 पॉइंट पर कट हो गया, ये देखो कट हो गया ना। तो 2 पॉइंट पर कट हो या 3 पॉइंट पर हमें उससे नहीं मतलब, सिर्फ एक पॉइंट, कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट पर फंक्शन यानी ग्राफ जो है वो कटना चाहिए। तो ये ग्राफ बनाया, यहां पर कट हो गया, यहां पर कट हो गया, 2 पॉइंट मिल गए, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन नीचे जब हम पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो ग्राफ कहीं नहीं कट रहा है, क्योंकि रियल नंबर में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लेना है, यानी 0 के नीचे भी बात करनी है, क्लियर। तो नीचे जब आप पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हो, ये देखिए, तो इस ग्राफ को कहीं कट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अपर हाफ ऊपर की बात करें, अगर इसको हम चेंज कर दें, अभी क्या होगा, अभी ये फंक्शन अगर रियल नंबर है तो ये नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू, ठीक, क्योंकि ऊपर तो काट दिया पैरेलल लाइन ने, अपर वाले पोर्शन को तो काटा लेकिन नीचे नहीं काट पा रहा है, ठीक। लेकिन हमें बात नीचे की भी करनी है, इसलिए ऑन टू नहीं है। यहीं पर चेंज कर दो, अगर इसको कर लो 0 टू इनफाइनाइट कर लें, यानी सिर्फ 0 से ऊपर की बात करनी है। अब कोडोमेन में 0 से इनफाइनाइट है, तो सिर्फ ऊपर की बात करनी है, तो ऊपर तो भैया फंक्शन कट रहा है, कम से कम एक पॉइंट पर कटे, 2 कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट पर कटना चाहिए, और कट रहा है। अब ये ऑन टू है, ठीक है। अच्छा अगला देखो, यानी आप तुरंत बता सकते हो इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रा करके। एक और देखो, जैसे मान लो x स्क्वायर है, अब आप जल्दी करिएगा, जैसे मान लो x की पावर 4 ले रहा हूं, x की पावर 4 का ग्राफ लगभग ऐसा होता है। अगर मैं कहूं मान लो यही है 0 से इनफाइनाइट, तो ये 0 है, ये इनफाइनाइट है, और ये माइनस इनफाइनाइट है, ठीक। तो हमें तो केवल 0 से इनफाइनाइट ऊपर की बात करनी, तो ऊपर पैरेलल लाइन खींचो, ये देखो यहां कट गया, यहां कट गया, 2 पॉइंट पर कट रहा है, ठीक है। 2 पर कटे या 3 पर कटे, कम से कम एक पर कटना चाहिए। तो ये हम लोगों का 0 टू इनफाइनाइट के लिए ऑन टू है, हो गया। लेकिन अगर इसको हम चेंज कर दें, ये कर दें f जो है रियल टू रियल, यानी 0 से नीचे की भी बात करनी होगी। रियल में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो नीचे वाला ये जो ग्राफ खींचा है मैंने, ये कहीं पर भी कट नहीं होगा, नीचे पैरेलल लाइन खींचने पर ये कट नहीं हो रहा है, तो ये हम लोगों का नॉट ऑन टू होगा इस केस के लिए, नॉट ऑन टू, ठीक। अब एक और देखो, जैसे मान लो साइन x की बात करें, कोई भी आप इस तरह से कर सकते हो जिसका भी आप ग्राफ ड्रा कर सको। 1 भी बताएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में केवल ऑन टू बता रहे हैं। जैसे मान लो f रियल टू रियल डिफाइंड है और fx है साइन x। अब सुनो, साइन x का ग्राफ आप जानते हो क्या होता है, ये तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। साइन x का ग्राफ ऐसे चलता है, ये, ठीक, ये समझ में आ गई बात। ये हम लोगों का 0 0 होता है। कोडोमेन में क्या है, रियल नंबर, यानी माइनस इनफाइनाइट से हमें इनफाइनाइट की बात करनी है। किसकी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो ध्यान देना भैया, मान लो जब आप पैरेलल लाइन खींचोगे, ये देखो कट हो गया, नीचे कहोगे सर ये भी कट हो रहा है,
तो आप लिख दोगे सर ऊपर कट हो गया, नीचे कट हो गया, तो आप इसको लिख दोगे सर ये ऑन टू है, ठीक, जबकि गलत हो जाएगा। कैसे, सुनो, हमें बात किसकी करनी है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो जब आपने यहां पहला लाइन खींची तो कट रहा है, यहां पर भी खींच दी तब भी मान लो कट रहा है, लेकिन जब यहां खींचोगे, क्योंकि भैया ये भी तो रियल नंबर है, यहाँ पर जो नंबर होंगे वो भी रियल होंगे, यहाँ जो नंबर होंगे वो भी रियल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पहला लाइन खींचेंगे वो ग्राफ को नहीं काटेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन जब हम इसकी e की पावर x की बात कर रहे थे तो वो ऐसे जा रहा था, चलता जाएगा ना, तो जब आप पहला लाइन खींचते जाओगे तो वो कटता जाएगा ना पूरा इनफाइनाइट तक। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है कि जब हम ऊपर की बात कर रहे हैं, यहां पहला लाइन खींच रहे हैं, तो ये पहला लाइन इसको काट नहीं रही, यानी ये पोर्शन बच गया, ये पोर्शन बच गया, तो ये पोर्शन किसका था, कोडोमेन का था, ये और ये, तो ये बच गया। लेकिन रेंज क्या है, रेंज तो सिर्फ इतने में ही रही, रेंज तो इतने में रही, लेकिन ये और ये बच गए, इसका मतलब जो रेंज हुई वो डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गई, बोलो, तो ये नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू, ठीक, सीधी सी बात भैया। यहां पहला लाइन खींची तो ये जो पहला लाइन आपने खींची वो इस कर्व को कहीं नहीं काट रही, यहां पर तो काट रही है, ठीक है, यहां पर तो काट रही है, लेकिन ये हिस्सा भी हम लोगों का क्या था, कोडोमेन में था। लेकिन अगर ग्राफ मान लो ऐसा चलता, ये ऐसा चलता, मान लो y बराबर x होता, ठीक, क्या होता, y एफ एक्स बराबर x, ठीक, और ये y होता है, और y बराबर x एक स्ट्रेट लाइन देता है, यहां समझ लो, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ये, ठीक। अब देखो ये तो चलती जाएगी ना, तो भैया पहला लाइन खींचते जाओ, इस कर्व को हमेशा काटेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन था y बराबर x या एफ एक्स बराबर x, रियल टू रियल डिफाइंड था, तो ये क्या है, ऑन टू है, समझ में आ गई बात। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर हम लाइन खींचते जा रहे हैं, खींचते जाओ, क्योंकि ये चलती जाएगी, तो पूरा इनफाइनाइट तक ऊपर भी कट करेगी पैरेलल लाइन, और नीचे माइनस इनफाइनाइट पर भी कट करेगी, कुछ बचेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भैया जैसे मान लो आपने पहले लाइन यहां खींची, यहां खींची, यहां खींची, अब यहां खींचोगे तो क्या वो इस लाइन को नहीं काटेगा। अगर मान लो सिर्फ इतना होता, लाइन की तो कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अगर मान ले यहां तक होता तो ये वाला ब्लैंक बच जाता, लाइन को ना काटता ना, तब ऑन टू नहीं होता। लेकिन लाइन तो लाइन है, देयर इज नो एनी एंड पॉइंट, ठीक। तो आप यहां समझ गए होंगे। और इस पोर्शन में ये पोर्शन और ये पोर्शन बच गया हमारा, तो ये हम लोगों का ऑन टू नहीं होगा। एक और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है, पहले अच्छा एक तो और इजी देख लो, उसके बाद फिर थोड़ा सा बात करते हैं। इसी तरह से कॉस है, कॉस की भी अगर हम चर्चा करें, याद रखना, अरे सीधी सी बात, साइन एक्स जो होता है -1 to 1 होता है, -1 और 1 के बीच में होता है, यानी रेंज जो होगी वो क्या होगी, रेंज क्या होगी, -1 to 1 होगी, यानी कि जो -1 to 1 ये रेंज ले लिया, ठीक। तो रेंज केवल -1 से 1 है, लेकिन आपको दिया क्या गया था, रियल टू रियल, तो ये तो कोडोमेन था, ये क्या था, कोडोमेन में पूरे रियल नंबर है, और रेंज में सिर्फ -1 से 1 तक है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं होगा ना। तो आप ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन हम ग्राफ से बता रहे हैं, समझ में आ रही बात। रेंज साइन एक्स और कॉस एक्स की -1 से 1 होती है, तो रेंज में सिर्फ -1 से 1 ही तो रहा, लेकिन कोडोमेन में तो सब कुछ है, -3 भी होगा, -2 भी होगा, तो ये सब बच जाएगा, तो कभी ये इसके बराबर नहीं होगा, तो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये हम लोगों का नॉट ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल बता दिया। इसी तरह से जो कॉस एक्स का अगर हम ग्राफ खींचें, किसका, कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स के लिए भी यही है, मान लो फंक्शन रियल टू रियल है, कॉस एक्स एफ एक्स बराबर, तो कॉस एक्स का आपको पता है ग्राफ कैसा होता है, ये इस तरह से चलता है, ये ऐसे, ठीक। अच्छा, और ये तो इनफाइनाइट होगा और ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक, ये हम लोगों का डोमेन होगा, समझ आ रही बात। तो जब आप पहला लाइन ड्रा करेंगे तो भैया ये देखो कटा, ये ग्राफ कटा, ये कटा, लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहे हैं ये ब्लैंक है, देखो आप ग्राफ नहीं कट रहा, यहां तक काट रहा है, यहां तक काट रहा है, लेकिन ये जो ब्लैंक है ये बच जा रहे हैं, इसका मतलब रेंज बराबर नहीं आ रहा है कोडोमेन की। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो सीधे लिख देना भैया नॉट ऑन टू, अंडरस्टूड। अब देखो एक क्वेश्चन जो बता रहे थे अभी बताएंगे,
तो अगर हम बात करें इसकी, अब समझो थोड़ा सा चेंज किया, 1/2 साइन एक्स कर दें, क्या कर दें 1/2 साइन एक्स, और फंक्शन जो है मान लो डिफाइंड है फंक्शन R2 - 1 to 1, ये देखिए ये तो डोमेन हो गया, इट इज डोमेन एंड इट इज कोडोमेन। तो कोडोमेन में याद रखना मैंने दिया है आपको क्या, -1 से 1, यानी अब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं रहेगा, यानी कि मान लो ये -1 है और ये 1 है, तो हमें सिर्फ इतने की बात करनी है, ये कोडोमेन में नहीं है, इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा और नीचे भी इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। मान लो थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं, यहां -1 कर ले रहा हूं और इसको 1 कर ले रहा हूं। अरे सीधी खींच जाओ भैया, अरे चलो अब तो खींचेगी। हाँ, तो मान लिया ये हम लोगों का 1 है, ठीक है, ध्यान देना ये 1 है और ये -1, इतना कोडोमेन है, यहां से लेकर यहां तक। इनफाइनाइट की बात नहीं करनी है क्योंकि हम लोगों को जो दिया है कोडोमेन -1 to 1 है। अच्छा, ये हमने बताया था डोमेन है। अब समझो, लेकिन यहां पर जो साइन एक्स है वो 1/2 साइन एक्स है, तो आपको पता था भैया साइन एक्स है यहाँ पर, यहाँ क्या है, और साइन एक्स क्या होता है -1 to 1 होता है। बोलो इसको अंदर भेज दो जरा, तो ये -1/2 और 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, -1/2 1/2, तो ये रेंज की बात बता रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है अभी ये साइन एक्स की रेंज है। ये किसकी रेंज है, साइन एक्स की, लेकिन ये किसकी रेंज है 1/2 साइन एक्स की। क्लियर हो गई बात, फिर से देख लो ना हो, तो मैंने अभी बताया था 1/2 साइन एक्स है, तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है -1 से 1 और बाहर 1/2 है, तो इस पूरे फंक्शन की रेंज क्या होगी, अंदर भेजो -1/2 और 1/2, ये रेंज है। ठीक है, किसकी 1/2 साइन एक्स की। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, समझो 1/2 -1/2 मान लो यहाँ है और 1/2 यहाँ, भैया ये पूरा 1 है ना, यहाँ से ये तो 0 था, 0 से ये 1 है, तो 1/2 यहाँ ले लिया हमने, है ना, और -1/2 यहाँ ले लिया। तो जो फिगर बनेगा, देखिए जब आप फिगर बनाओगे तो वो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया अभी अभी आपको इसकी रेंज जो है लगभग ऐसे रहेगी, ये यहीं तक रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह से ये यहां तक रहेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया जो बता रहा हूं, ध्यान देना। ये खींच दिया, आपको अगर सर पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ये लो खींचा, ये खींचा, ये खींचा, खींचा, अब भैया ऊपर खींचो, क्योंकि ये भी तो हमें लेना है, कोडोमेन -1 से 1 तक है, यहां से लेकर यहां तक नहीं, ये तो रेंज मैंने बताई है। समझ में आई बात, ये जो फिगर बन रहा है, जैसे आप इसको ऐसे यहां तक नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ये 1/2 तक ही रहेगा, क्योंकि रेंज, इस फंक्शन की रेंज 1/2 से ज्यादा होगी ही नहीं। अच्छा, तो यहां जो लाइन आप खींच रहे हो, देखो भैया बच गया, यहां पर लाइन खींचने पर बच गया और यहां पर लाइन खींचने पर बच गया, फंक्शन नहीं काट रहा है, यानी ये जो पैरेलल लाइंस है वो इस ग्राफ को कहीं कट नहीं कर रही, इसका मतलब रेंज जो है डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। ठीक है, तो जब रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है तो वो हम लोगों का क्या हो गया, नॉट ऑन टू। ठीक, इसी को अब थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अगर इसी को मैं यहां पर -1/2 लिख देता, 1/2, तो इसका मतलब कोडोमेन जो होता वो इतना होता, -1/2 से 1/2, यानी ये होता ही नहीं कोडोमेन में। समझ में आई बात, सिर्फ यहां तक होता, यानी कि कोडोमेन जो था वो सिर्फ यहां से यहां तक होता। ठीक, और यहां से यहां तक तो फंक्शन कट ही रहा, ये देखो ग्राफ जो है वो तो काट ही रहा है, 1/2 से 1/2 पर तो कट कर रहा है। क्लियर है, तब ये 1/2 हो जाता, तब ये 1/2 होता, कब, -1/2 से 1/2। लेकिन अगर हम बात -1 से 1 की करेंगे कोडोमेन में, तो ये 1/2 नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन थी, देखो भैया, तो ये देखिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान लिया, ठीक है, तो ये फंक्शन जो होगा हम लोगों का ऑन टू होगा। ठीक, यानी कि आप कह सकते हो f डैश एक्स, यानी जब भी आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, मान लो फंक्शन f(x) है,
तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया एफ डैश एक्स, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज, या एफ डैश एक्स लेस देन है, मतलब ये हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जब ये या तो ये हो या फिर ये हो तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। लेकिन अगर मान लो कहीं पर इंक्रीजिंग है कहीं पर डिक्रीजिंग है, जैसे कि मान लो मॉडुलस फंक्शन की बात करें, ऐसे होता है। तो देखो समझो, हालांकि मैंने आपको ग्राफ से करना बता दिया है अच्छी ट्रिक, लेकिन दूसरा तरीका ही बता रहा हूं। तो देखो यहाँ डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ना ही ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, तो ये नॉट ऑन टू है। ये क्या है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। और फंक्शन मान लो कुछ ऐसा इस टाइप का है, ये देखो। तो पहले देखो मान लो डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर गया, है ना। तो ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, एक ही होना चाहिए, या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। लेकिन अगर दोनों है, डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर गया, तो ये नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू। और आपको चेक करना तो मैंने बताया था, पैरेलल लाइन खींच के चेक कर लेना। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो वही यहां पर मैंने बताया था कि ये तो कंडीशन होती है जब आप पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तब आपको इस मेथड से हम पूरा क्लियर बता देंगे, क्योंकि अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो आप जनरल समझ लेना। अभी तो मैंने तुमको बता दिया है ग्राफ का यूज करके, फिर आप देख लेना भैया यहाँ इंक्रीज हुआ फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉट ऑन टू। समझ में आ गई बात। फिलहाल तो मैंने आपको पैरेलल लाइन वाला बताया ही था, वो मेथड तो है ही आपके पास। और इसी तरह से अभी एक और मैंने आपको बताया, लेकिन जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो भैया ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो ये हम लोगों का क्या होगा, ऑन टू होगा। और मैंने आपको बताया भी था, ग्राफ से याद करो भैया, खींचते जाओ खींचते जाओ, लाइन की कोई सीमा नहीं होती है। इस लाइन को ये काटता रहेगा पैरेलल लाइन, इसका मतलब यस ऑन टू है। ये तो ग्राफ से मैंने बता रखा है।